ऑडिटर जनरल का बड़ा इंकशाफ। प्रोविंशनल बिल्डिंग्स डिवीजन में ठेका गेम बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कम बोली मुस्तरद महंगी कंपनी को नवाजा गया। करप्शन का नया मॉडल सामने आ गया। प्री क्वालिफिकेशन के बगैर ठेका अलॉट। मनपसंद ठेका देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑडिटर जनरल की सिफारिश। आपको बता रहे हैं कि 8 करोड़ 56 लाख का ठेका मनपसंद कंपनी के नाम। ऑडिटर जनरल का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज बताइए। जी देखिए, ये सिंध हुकूमत का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशियल बिल्डिंग डिवीज़न 2 कराची है, इसने एक ठेका अलाट किया है बिल्डिंग्स की तामीरात का। 8 करोड़ 56 लाख रुपए का ठेका है, लेकिन ठेका जो है मनपसंद कंपनी को नवाजा गया है। चूँकि इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस बारे में जो रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस ठेके में 4 कंपनीज़ ने हिस्सा लिया था, जबकि प्री क्वालिफिकेशन के मरहले के बगैर ही मनपसंद कंपनी को ठेका जो है वो अलाट कर दिया गया। जिन कंपनीज़ ने ठेके में हिस्सा लिया था उसमें MS प्राइड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसने 77 करोड़ 70 लाख रुपए की बोली लगाई थी, और इसी कंपनी ने 40 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करा दिया था। जो दूसरी कंपनी थी जिया एंटरप्राइजेज़, इसने 6 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तीसरी कंपनी है हैमलेट बिल्डर्स, 7 करोड़ 99 लाख रुपए का इन्होंने जो है वो बोली लगाई थी, लेकिन इन तीनों कंपनीज़ को ठेका जो है वो नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाई है 8 करोड़ 56 लाख, वो है MS माफ, कंपनी का नाम है MS माफ। उस कंपनी को ये ठेका अलाट किया गया। उसके बाद एक इंक्वायरी हुई और मामला जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास गया। इस इंक्वायरी में भी जो रिपोर्ट पेश की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कि उस रिपोर्ट में गलत बयानी की गई है, और जो मुतालिका जो दस्तावेज़ात पेश की गई उसमें ये बताया गया कि ये जो कंपनी MS माफ है उसने क्वालिफाइड किया था, इसलिए उनको ठेका दिया गया था। हालांकि वो गलत बयानी थी, उस कंपनी ने क्वालिफाइड नहीं किया था, सिर्फ एक ही कंपनी को ठेका दिया गया, जबकि 4 कंपनीज जो थी वो बिड में शामिल थीं। नवंबर 2024 को ये मामला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने उठा और उसकी एक पूरी तफसीलात और रिपोर्ट मंगवाई गई, लेकिन तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। फिर 19 दिसंबर 2024 को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें सिफारिश की गई है कि ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं प्रोविंशियल बिल्डिंग्स 2 कराची, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये चूँकि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अब ये रिपोर्ट आई है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। अब देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इस रिपोर्ट के बारे में क्या फ़ैसला करती है। जी, 8 करोड़ 56 लाख का ठेका मनपसंद कंपनी के नाम। ऑडिटर जनरल का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। प्रोविंशनल बिल्डिंग्स डिवीजन में ठेका गेम बेनकाब कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। कम बोली मुस्तरद कर दी गई, महंगी कंपनी को नवाजा गया है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज बताइएगा, जिस कंपनी को ये ठेका अलॉट किया गया है, क्या उसे रोक दिया गया है या उनको इस पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है? जी, हम चूँकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है। यकीनन ये काम तो हो गया होगा, क्योंकि ये जो टेंडर हुआ था ये 2024 में हुआ था, लेकिन ये पूरा गलत हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। होता ये है कि अगर कोई ठेका देना चाह रहे हैं, एक कंपनी है जो वही ठेका जो है 7 करोड़ में पूरा करना चाहती है, दूसरी 7.5 करोड़ में पूरा करना चाहती है, तीसरी 7.25 करोड़ में पूरा करना चाहती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो कम से कम बिड देने वाली कंपनी होती है उसको ठेका अलाट किया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जिसने बोली दी है 8 करोड़ 56 लाख रुपए, उससे दीगर जो 3 कंपनी हैं उनकी बोली कम थी, उनको ठेका नहीं दिया गया, लेकिन 8 करोड़ 56 लाख में बिल्डिंग तामीर करने का ठेका दे दिया गया। तो जिस वजह से ये
یہ پورا غیر قانونی کام ہوا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کمپنی کو نوازنے کے لیے یعنی من پسند ٹھیکہ دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ اس میں ذمہ دار جو ہیں یہ اس کے وہی جو پروونشل بلڈنگز ڈویژن 2 کے جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان اب کہہ رہا ہے، اب تو ظاہر ہے کہ سندھ اسمبلی کے پاس یہ رپورٹ آ گئی ہے، فیصلہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کو کمیٹی کرنا ہے، لیکن انہوں نے سفارش یہ کی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، سینئر رپورٹر عاجز جمالی ہمیں براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔